वो हमें देखना है। जीव और परमात्मा के बीच में 8 प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मल, विक्षेप और आवरण। ये 8 पर्दे, ये 8 पहाड़ जब तक जीव लांग करके ऊपर नहीं चला जाता तब तक उसको ब्रह्म सी परमात्मा से मिलन कभी भी नहीं होगा। क्यों? कि परमात्मा से मिलने से पहले ये पहाड़ को उल्लंघन करना पड़ता है। प्रथम ही अविद्या है। अविद्या के 4 प्रकार है। अभी हम अविद्या को ही नहीं समझे अविद्या है क्या। कबीर साहब ने कहा साधु भाई अविद्या कहाँ से आई? साधु भाई अविद्या कहाँ से आई? बहु रूप रंग धराइन माया, सबको लिया भरमाए। और उस अविद्या के 4 प्रकार बताए, 4 विभाग है। चारों विभागों को भिन्न भिन्न करके जानना पड़ेगा, तब जाकर के हम अविद्या से छूटेंगे। दुख में सुख बुद्धि, ये दुख रूप संसार है, फिर भी इसके अंदर हम सुख बुद्धि करके ईरान, इराक, सऊदी अरब, पता नहीं कहाँ कमाने के लिए जा रहे हैं। मुंबई, सूरत, नडियाद, कोई खेत खलियान में जा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मकान पे मकान बना रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है। हाँ, एक औरत उसको है ही घर में, फिर और ले आ रहा है। हाँ, एक गाड़ी है, बोले ये समझ में नहीं आ रही, अपना बढ़िया गाड़ी लानी चाहिए। किसके लिए करता है? ये संसार की सामग्री में वो सुख मानता है। ये अविद्या है। महापुरुषों ने कहा ये विद्या नहीं है। दुख में सुख बुद्धि, पहला विभाग। दूसरा विभाग है अनात्म में आत्म बुद्धि। ये शरीर अनात्मा है। ये शरीर अनात्म का मतलब होता है जो अन्न से पैदा होता है उसका नाम अनात्मा। अब अनात्मा होते हुए इसको हम आत्मा मान के बैठे हुए हैं। अन्न धरती से पैदा होता है और फिर वापस जर्जर होकर के धरती में मिल जाता है। ये अन्न कैसे हो सकता है? पर फिर भी अनात्मा को ही हम आत्मा मान के बैठे हुए हैं। ये अनात्मा आत्मा नहीं है। ये तो धरती का अंश से धरती में मिल जाएगा, परंतु इसमें जो रहने वाली आत्मा है वो ब्रह्म आत्मा, अनात्मा नहीं है। हमारी समझ में नहीं आ रहा हम अनात्मा है या ब्रह्म आत्मा है। इसलिए अनात्म में आत्म बुद्धि दूसरा विभाग है अविद्या का। तीसरा विभाग है रोज हम स्नान इत्यादि करते हैं, अंगों को पहले कपड़े को धोते हैं, फिर अंगों को मलमल के धोते हैं, सारी सफाई करते हैं, मगर कभी ये शरीर साफ होता है क्या? नहीं। कबीर साहब ने कहा 10 दरवाजा बंद है, ये सब गंदा का गंदा, उत्तम साहब को नाम है पिछड़े सो अंधा। अरे भाई ऊपर से आंख को धो दी मगर फिर भी आंख की गहराई के अंदर कीड़ है। ऊपर से नाक को धो दिया फिर भी नाक की गहराई के अंदर आपके अंदर जो है सेवड़ा भरा हुआ है। आपके जीभ को आपने ऊपर से बढ़िया जीभी लगा कर साफ किया, मगर कंठ के अंदर जो आपका मलबा जमा हुआ है, कौन कहता तुम कब पवित्र हो गए? कब पवित्र थे? संत मना करते कोई कितना भी स्नान कर ले, चंदन से स्नान कर ले, मिट्टी से स्नान कर ले, गंगा जल से स्नान कर ले, किसी भी काल में पवित्र नहीं है। पवित्र किससे? अपवित्रो व सर्वावस्थान को तो कोई यश्वेश पुंडिका पाए मंत्र सूची। एक बार पुंडिका अर्थात अपने गुरु का नाम जप ले, उस नाम जपने मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। माँ कन्हैया जब माँ मंदिर की पूजा करके आते हैं, यशोदा प्रसाद लेके आते हैं और भगवान के पास रख देते हैं कि कन्हैया जगेगा, मुंह धो लेगा, मुंह साफ कर लेगा, पवित्र हो जाएगा, फिर खाएगा। और भगवान तो जैसे ही उठते सामने लड्डू दिखता है तो लिया और खाया। तो माँ डांटती यशोदा, अरे बेटा मुंह नहीं धोया और तुम नहाए नहीं, कुछ नहीं किया। बोले माँ पवित्र होने के लिए स्नान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इस मंदिर को बनाने वाले महान आत्मा हमारे भीतर बैठी हुई है और उस आत्मा का जिसने नाम जप कर लिया वो पवित्र है। इसलिए नाम जप मात्र से ही हमारा कल्याण होता है, पवित्र होते हैं।